खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, परंतु यह दिल को शांति अवश्य देती है। जीवन में कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें लाभ देते हैं तो कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क बस इतना है कि जो हमें लाभ देते हैं वे हमारे दिमाग में रहते हैं और जो हमें गिराते हैं वे हमारे दिल में। पैसा बिस्तर तो देता है परंतु नींद नहीं, अच्छा भोजन देता है पर भूख नहीं मिटा सकता, सुंदर वस्त्र देता है पर सुंदरता नहीं। सच्चाई यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे मूल्यवान होती हैं। हवा, पानी, शांति और हमारी सच्ची हंसी ये अनमोल है, पर हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अनुभव हमें वही सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला, जिससे वह हर दिन मिलता था, दूसरा जिसे वह प्यार करता था और कभी कभी मिलता था, और तीसरा जिसे वह महीनों में एक बार देखता था। एक दिन उस व्यक्ति पर मुकदमा हो गया। वकील ने कहा, ऐसा गवाह लाओ जो तुम्हें जानता हो और तुम्हारे पक्ष में बोले। पहले मित्र के पास गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकता। व्यक्ति निराश होकर दूसरे मित्र के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूं पर गवाही नहीं दूंगा। दुखी मन से वह तीसरे मित्र के पास गया जिसे वह कम ही मिलता था। वह मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। यह मुकदमा समाप्त होगा और तुम निर्दोष सिद्ध होंगे। पहला मित्र था धन दौलत, दूसरा मित्र था रिश्तेदार और तीसरा मित्र था प्रभु प्रेम और शुभ कर्म। असली मित्र वही होते हैं जो हमें कठिन समय में न केवल सहारा देते हैं बल्कि हमारे लिए खड़े भी होते हैं। अंधेरे से मत डरना क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गिरना कोई नहीं चाहता परंतु हालात और लोग हमें गिरा सकते हैं। सच्ची सफलता तब है जब हम गिरकर भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अकेले रहने की कला सीखने वाले लोग सबसे अधिक आनंदित होते हैं। अपनी बातें हमेशा सोच समझकर साझा करें। मन को शांत रखो क्योंकि यही स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन का आधार है। खामोशी में भी एक शक्ति है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में जो कठोर अनुभव हमें मिलते हैं वे हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की सच्चाई को केवल अपने दिल तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं वे अक्सर अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। यदि जीवन में डिलीट बटन होता तो हम बहुत सी बातों और लोगों को मिटा देते। धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तुम्हारे भीतर है, इसे बाहरी दुनिया में मत ढूंढो। खुद को समय दो और खुद को समझो। जीवन में सबसे बड़ा सुख वह है जो हमें स्वयं के साथ शांति से मिलता है। किसी पर निर्भर मत रहो। अपने आत्मविश्वास और शुभ कर्मों से अपनी राह बनाओ। यही सच्चा जीवन है। सब्र रखो। समय हर परिस्थिति को बदल देता है और उन चेहरों को भी जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद क्यों करना। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। लोग नहीं बदलते, बस उनके फासले बदल जाते हैं। जब तक मतलब पूरा होता है वे नए रास्ते अपनाने में भी हिचकिचाते नहीं। जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है क्योंकि वही वह जगह है जहां हम खुद को पहचानते हैं और समझते हैं कि हम कौन हैं। अगर स्वीकारने का साहस और सुधारने की इच्छा हो तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए ना धन की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष साधन की। ज्यादा उम्मीदें मत रखो क्योंकि उम्मीदें बढ़ती हैं और संतोष कम हो जाता है। वह इंसान बड़ा है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, न कि वह जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ये दुनिया कमजोर जरूर लगती है लेकिन इसे बनाने वाला कमजोर नहीं था।
जीवन की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद बैठकर देखो। अगर तुम्हारी नीयत और ज़मीर साफ है तो दूसरों की राय मायने नहीं रखती। जिस घर का मुखिया अय्याशी में डूबा हो वहां किसी की जिंदगी सुकून से नहीं कटती। सुकून से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और खुद को समझने के बाद भगवान को भूलना सबसे बड़ी गलती है। वक्त और हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। गलत आरोपों से परेशान मत हो, बल्कि उनसे सीख लो। याद रखो, ग्रहण चांद और सूरज दोनों पर पड़ता है। अक्सर झूठे लोग मीठा बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वा सच। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनसे बराबरी नहीं की जा सकती उन्हें बदनाम किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, लेकिन हर नजर में सब कुछ मुमकिन नहीं होता। बेगुनाह रहना मुश्किल है, लेकिन खुद की नजर में बेदाग रहना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते वे जीवन के असली पहलुओं को भूल जाते हैं। दुनिया अपनी आदतों में जीती है, वह कभी सुकून नहीं देगी तो उसकी परवाह क्यों करना। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि जो हमारे हाथ में है उस पर काम करें। वह इंसान जो दर्द को महसूस करता है वही ज्यादा समझदार होता है, और जिनकी समझ होती है वे रिश्तों की कद्र करते हैं। मोहब्बत में अगर खुद से ज्यादा किसी को चाहोगे तो दर्द सहना ही पड़ेगा। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही लौट कर आएगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं होता वे खुश रहते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है उनकी जलती हुई नजरें दूसरों की खुशियां छीन लेती हैं। मुस्कान से खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन लोग इसे समझने के बजाय दिखावे में वक्त बिताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा मिट सकता है लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। जब आप अच्छे कामों से पहचान बनाते हैं तो वही आपकी असली पहचान होती है। दुनिया की फितरत है कि सामने तारीफ करती है और पीठ पीछे बुराई, इसलिए अजनबी रहना बेहतर है। सफलता के साथ लोग बदलते हैं। जब सफलता मिलती है तो लोग भूल जाते हैं, और जब हारते हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। कुछ यादें हमेशा साथ रहती हैं और कुछ बातें दिल में गूंजती हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। खाली बर्तन हमेशा ज्यादा आवाज करते हैं। किसी के दिल को दुखाने पर निशान हमेशा रह जाता है। हमारे विचार भी पानी जैसे होते हैं। गंदगी मिलाओ तो नाला बन जाते हैं, और सुगंध मिलाओ तो गंगा जल। कभी कभी ज्यादा आसानी से किसी से मत मिलो, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। सच्चे रिश्ते अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। जिंदगी एक तमाशा है, लेकिन जो अपने होते हैं वही अक्सर दुख देते हैं। ईश्वर सबको समान रूप से देखता है। जो प्रेम से उसकी आराधना करते हैं वे उसके भीतर ही बसते हैं। हमें भी हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों पर दोष देना सही नहीं, क्योंकि गलती तो हमारी थी जो हमने उन पर कदम रखा। जो हमें याद करना चाहते हैं उनके लिए मन से इच्छा होनी चाहिए, और समय आने पर वह खुद ही याद कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हमेशा अच्छा हो, क्योंकि आजकल मीठी बातें करने वाले भी अपने मतलब के लिए साजिश रचते हैं। घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और जाते समय भी यही हाल होगा। आप चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, यह संभव नहीं कि हर कोई आपसे खुश हो। यही जीवन का अजीब सच है। कभी कभी हम जितना खुद को सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। जिंदगी एक तय रास्ता नहीं है, इसे हर दिन सजाना संवारना पड़ता है। जिंदगी कैसी है यह मत पूछो, जो बीत गया वही सबसे खूबसूरत होता है। कल की चिंता आज पर हावी होने लगे तो सबसे मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। सही इरादा वही है जो अपनी गलतियों से सीखते हुए नए तरीके से आगे बढ़ने का साहस रखे। कई बार लोग सहानुभूति पाने के लिए बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि उनका महत्व महसूस हो, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों से कम उम्मीदें रखें और खुद को समझें। सोचता हूं कि कितने खुशनसीब होंगे वे लोग जिन्हें वफा के बदले वफा मिलती है। लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत न करें। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से उम्मीद मत रखो। जिसका मन साफ होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आज प्रेम, सम्मान और आदर का अकाल पड़ा है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। अपने कर्मों को समझो और अपने स्वभाव को निखारो। जो अपने मन को सही दिशा देता है वही असली आनंद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रयासों को कभी कम मत समझो। अगर प्रकृति कुछ दे रही है तो कहीं कुछ खो भी रहा है। हमें अपनी सांसों का मूल्य समझना चाहिए। प्यार केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास की कीमत पर टिका होता है। जीवन का हर पल अनमोल है। कुछ लोग हमारे आलस्य की सजा हमारी असफलता से नहीं बल्कि दूसरों की सफलता से देते हैं। पानी स्वच्छ हो तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। वैसे ही वाणी मधुर हो तो चरित्र भी उज्जवल बनता है। सूरज की तरह हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण चुप रहता है, जबकि मूर्ख इसे डर मान लेता है। दर्द और डर हमेशा हमारे भीतर होते हैं। अगर अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकलें तो हम भी जीत सकते हैं। आज की मेहनत कल की खुशियों की कुंजी है। समय ने सिखाया कि लोग केवल अपने फायदे के लिए साथ होते हैं। स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही हमें इंसान बनाए रखते हैं। जैसे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, वैसे ही हमें हर परिस्थिति में खुद को सशक्त बनाना चाहिए। चंदन की महक खास होती है, जबकि अन्य लकड़ियां केवल जलने के काम आती हैं। जब समय बदलता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। रिश्तों की असली पहचान शब्दों में नहीं, कठिन समय में साथ देने में है। अपनी आवाज ऊंची करने की बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बना जा सकता। कुछ रिश्ते ईश्वर की देन होते हैं जो हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं। दिल साफ हो तो रिश्ते भी लंबे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को दिल से अपनाते हो तो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। मोमबत्ती की तरह जब तक जीवन जल रहा है उसका महत्व समझो। जिंदगी की सच्चाई तब महसूस होती है जब हम कुछ खो बैठते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक सांस का है। लोग तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म होती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। सत्य बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि सत्य सुनना कठिन होता है। लोग बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो। सही समय का इंतजार करो। जब किसी को शब्दों से चोट पहुंचाने का सोचो तो याद रखना, वही शब्द तुम्हारे लिए भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोग मुसीबत में साथ देते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं और कुछ हमारी परेशानियों का कारण बन जाते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद और संस्कार हमारी ढाल होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वक्त चाहे जैसा भी हो, खुद को संभालने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। समय के साथ हर दुख एक सबक बन जाता है और हर खुशी का असली मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को चुप कराना हो तो सबसे पहले खुद को समझाना सीखें। उम्मीदें कभी कभी दर्द देती हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें आगे बढ़ने का साहस भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे फैसले अक्सर हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने सही कहा है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हमें अपनी मेहनत को गुप्त रखना चाहिए। अपनी समस्याओं को हमेशा सबके सामने न रखें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते एक पल में बनते हैं और वास्तविकता सामने आते ही खत्म हो जाते हैं। जिन रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल हो, उनसे बेहतर है कि अपनी मेहनत और आत्मसम्मान पर भरोसा करें। जीवन कभी आसान नहीं होता, ये घावों से भरा होता है और हमें वक्त को अपना मरहम बनाना सीखना चाहिए। हम जीत तभी सकते हैं जब जीवन से प्यार करना और उसे पूरी तरह जीना सीखें। हमें यह भी समझना होगा कि जिनसे हम नाराज होते हैं वे भी कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है।
लेकिन जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास को सही जगह लगाएं। जो हमें सही मायनों में समझता है वही हमें सही मदद दे सकता है। जब लोग हमें गलत समझते हैं तो सफाई देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर और फकीर में फर्क उतना ही है जितना किस्मत और तकदीर में। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि हमारी तकदीर में उससे भी बेहतर कुछ लिखा है। जीवन का असली खेल उन्हीं के साथ चलता है जो हर स्थिति में खुद को संभालते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। जो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं और उनकी खामोशी को लोग उनकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु खामोशी के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जिसे समझने के लिए गहरी सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते वैसे बनाओ जहां तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम सच्चाई के मार्ग पर चल सको। जीवन को जीने का आनंद लो, परंतु इसे इस तरह न जियो कि तुम्हारी खुशी केवल संघर्षों में उलझ कर रह जाए। इंसान हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां ही खराब होती हैं। हर किसी के हौसले अलग होते हैं। कोई कठिनाइयों से हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय से पहले बोले गए शब्द और अधपके फलों की तरह किए गए कार्य बेकार होते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, और यदि कोई परेशान है तो उससे थोड़ी दूरी बना लो। बीते समय को संवारने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहोगे तो जीवन के सुखद पल निकल जाएंगे। जो सफर शुरू करने का साहस रखते हैं उनकी मंजिल भी तय होती है। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है। कभी कभी हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने सही होने का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। समय खुद तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा। कई लोग गलती पर माफी मांगने के बजाय आपको गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन यह जान लो कि कड़वे अनुभव सही समय पर हमारे जीवन को मीठा बना सकते हैं। हिम्मत कभी मत हारो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां भी बिना किसी रुकावट के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। दुनिया में किसी को गलत समझने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं। नफरत, लालच और मूर्खता के जाल को हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन आशा का मार्ग हमेशा प्रयत्न के माध्यम से ही मिलता है। मन का स्वभाव बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। वही रास्ता तुम्हें सफलता देता है जो तुम्हारी दृढ़ता को परखता है। मित्र और शत्रु की पहचान करना सीखो। महाभारत में भी कई मित्र थे जिन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा होकर भी लोग तुम्हें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बुरा होकर तुम गुमनाम रहोगे। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठी दिलासाओं से बेहतर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हार तो तय है, परंतु मौत से पहले जीने का तरीका सीखना जरूरी है। किसी से नाराजगी रखना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम खुद सही होते हैं तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। वही लोग हमारी मुस्कान छीनते हैं जिन्हें हम ये बता देते हैं कि वे हमारे लिए जरूरी हैं। हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपना दिल कहां रख देते हैं ये भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविकता समझो। दूसरों को खुश करने के प्रयास में खुद को कभी न खोने दो। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही हो। उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमें सुख देने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देने के लिए होते हैं। प्यार और रिश्तों में निरंतर प्रयास जरूरी है। जब प्यार खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता बोझ लगने लगता है। यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्ची पहचान की ओर ध्यान देना चाहिए। नरम दिल वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हर बार माफ करना यह दिखाता है कि उनका दिल साफ है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं वे ही सच्चे रिश्तों की असली अहमियत को समझते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हो तब दुनिया के ताने तुम्हें हरा नहीं सकते। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब समझदारी हो, न कि केवल उम्मीदें। सच्ची मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, ये दिल से की जाती है बिना किसी स्वार्थ के। जब लोग आपके दर्द को नहीं समझते तो वही लोग आपके संघर्ष को भी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं तो किसी से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन आपकी सच्चाई खुद ही दुनिया के सामने आ जाएगी। वक्त और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब आपका उद्देश्य सही होता है तो राहें अपने आप दिखने लगती हैं। ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा आकर दो के बीच में खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन की हर परेशानी का समाधान निकल आता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। हमारे रिश्ते परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका हमारे हाथ में होता है। बुरे समय में अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और खुद से सच्चा रहना सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। इस सफर में खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का मन उसका असली चेहरा होता है। अगर दिल और दिमाग साफ हो तो कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो यही विचार हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यह है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूलें हमें सबसे ज्यादा बदल देती हैं। जब हम बेवफा होते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ही कमजोरियां होती हैं। ईश्वर के फैसले हमेशा सही होते हैं, भले ही उस समय हम उन्हें समझ न पाएं। जैसे दुख खरीदे नहीं जा सकते, वैसे ही सुख भी किसी से लिया नहीं जा सकता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उन्हें यह जताया होता है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन अगर आपका मन साफ है तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। मानवता तब खत्म होती है जब लोग दूसरों के दुख पर हंसने लगते हैं। खामोश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी शक्ति है। ये दुनिया जानती है कि आप कभी किसी से नहीं डरते, फिर भी आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब चिंता हमारी आदत बन जाती है तो दुख अपने आप बढ़ने लगते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। समय की गति ऐसी है कि इसमें न ब्रेक होता है न रिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दुनिया बदलती जाती है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों के साथ चलना मुश्किल होता है। सच्चे श्रद्धालु अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करते, बल्कि अपने गुरु और ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चाई। अगर आपकी मुस्कान से किसी का दिन सुधरता है तो वही सबसे बड़ी जीत है। अगर कोई आपके लिए रोता है तो वह आपका सच्चा अपना है। ठोकर लगने पर कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ वही ठोकर खाकर इतिहास रचते हैं। जीवन में आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाएगा। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपने लिए कम जीते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जीवन ने कहा, दुनिया हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती, चुनौतियां ही ताकत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता सच्चाई में है, दिखावे में नहीं। रिश्ते मजबूत और गहरे तभी बनते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाए। जैसे एक कलम चुपचाप लिखती है और बड़ा संदेश देती है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों और शब्दों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल पोस्ट तक सीमित नहीं होती। सही इरादों और सच्ची नीयत से किया गया छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास गहरा असर डालते हैं। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो परेशानियां भी कमजोर नहीं कर पाती। विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में दया श्रेष्ठता के लक्षण हैं। खुशियां उन चीजों पर ध्यान देकर पाओ जो तुम्हारे पास हैं,
न कि उन पर जो नहीं है। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। एक अच्छा रिश्ता गहरा होता है जिसमें न केवल निभाने का प्रयास होता है बल्कि उसे दिल से महसूस किया जाता है। संगति का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कचरा भी सुनार के पास मूल्यवान बन जाता है। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है क्योंकि चोट हमें वहीं से मिलती है जहां से हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अब समझ आ गया है कि बहस से बेहतर है खामोशी को अपनी ताकत बनाना। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन असल में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब रिश्तों में आपकी अहमियत खत्म हो जाए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक विश्वास कायम रहता है। विश्वास टूटने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में है जो निस्वार्थ होते हैं। घर में बुजुर्गों का होना शांति और सुकून लाता है। मन्नतें पूरी न होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन का सच है। दोस्त और आंधी के बीच का अंतर शांत होने के बाद पता चलता है। अहंकार से भरा मन भले बड़ा दिखे, लेकिन वे हमेशा अकेला होता है। अंत में जो गलती से मिलता है वह अपने असली हकदार के पास लौट जाता है। दोष से जीने वाले यह समझते हैं कि जीवन का असली आनंद सादगी में छिपा है। 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। कुछ चीजें खोने के बाद कभी वापस नहीं आती, लेकिन जो लौटती हैं वे किसी न किसी कारण से ही लौटती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही वह दूरी बना लेता है। ऐसे में जीवन का असली सुख तब है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, बजाय हर बात को दिल पर लेने के। कुछ सफर अकेले तय करने पड़ते हैं और यही सफर हमें सिखाते हैं कि खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है और अपनों के धक्कों ने मुझे सिखाया कि अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है। ईमानदार रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन उसकी कद्र करने वाला मिलना मुश्किल। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना आसान है, लेकिन झूठ बोलने से बेहतर है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें। रिश्ते हमेशा कठिन रास्तों पर चलते हैं जहां हर कोई आसान रास्ता चुनता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आसान रास्ता सही होता है। संबंधों में कदम संभल कर रखना पड़ता है क्योंकि टूटे रिश्ते की मरम्मत कहीं नहीं होती। मदद सबसे कीमती होती है, खासकर तब जब आप इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, असलियत तब सामने आती है। शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। इंसानियत के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रब से हमेशा यह मांगो कि वह तुम्हारा हो जाए, क्योंकि जब रब तुम्हारा होता है तो सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। हसरतें कभी संतुष्टि नहीं देती, इसलिए जो मिला है उसमें खुशी तलाशें और मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ हम बदलते हैं, लेकिन कभी कभी यह बदलाव खुद को पहचानने में मुश्किल कर देता है। अब किसी से दर्द बांटना मुश्किल हो गया है क्योंकि हम अपने घावों को छिपाने की आदत डाल चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं उनकी आलोचना करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो खुद चलता है उसका साथ सबसे मूल्यवान होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि यह किसी के लिए रुकती नहीं। हमें अपने अकेलेपन में खुद को ढूंढना होता है। यह रास्ता हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन कई बार हम अपनी कमजोरियों की वजह से इन्हें खराब कर देते हैं। भीड़ में इंसान कभी नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन में खुद को पहचान नहीं पाता। हमने सोचा था कि सुकून से जीने के लिए एक घर बनाएंगे, लेकिन जिम्मेदारियों ने हमें एक मुसाफिर बना दिया। पैसे और झूठ के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो सकता है। घमंड से बचें, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना चेतावनी के आती है।
जिन्हें आपसे उम्मीद नहीं होती वही लोग आपको सबसे ज्यादा याद रखते हैं। समय और जीवन यही सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। असल प्यार वही है जो खामोशी में व्यक्त होता है। जब दिल टूटता है तो पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। बदलाव अंदर से आता है, लेकिन उसे समझने में वक्त लगता है। शब्द केवल कानों में नहीं, दिल में असर करते हैं। सम्मान केवल पैर छूने से नहीं, बल्कि ध्यान देने से भी होता है। जैसे किसी के आने पर मोबाइल साइड में रखना। हद से ज्यादा प्रेम दर्द देता है। कद्र उनकी करें जो आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत का सौदा हो जाता है। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती जैसी होती है। अगर इंतजार करें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, वक्त जरूर बदलेगा। लोगों को खोने से मत डरें, बल्कि इस बात से डरें कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप खुद को न खो दें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दें। जल्दबाजी में विश्वास और मेहनत के बिना उम्मीद का नतीजा धोखा होता है। मैं अक्सर चुप रहकर दर्द सहता हूं, इसलिए खुश रहता हूं। जब आपकी चमक लोगों को चुभने लगे तो समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं। सच्चे रिश्ते वही महसूस करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। समझें कि वक्त और जिंदगी का सच यही है, जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसकी कद्र करें। रिश्तों की मजबूती आपसी समझ और समर्पण में है। सपने आसानी से अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ छूटने से वह हर पल मरता है। रिश्तों की असली कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। जो लोग हमारे दिल के करीब हैं, उनकी खामोशी उनके गहरे जज्बात बयां करती है। सच्चाई यही है कि जीवन हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना सिखाती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो। दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बा की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाए। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब तलवार। कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान करोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अपनाना सीखो,
ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो साफ मना कर दो। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है।
मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जल रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते
उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही सहायता करने का भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती
तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल है जिंदगी की सच्चाई समझना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागते हैं और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखे आगे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।